अब्बा को देखने का जी चाह रहा है, 40वां हो गया, अभी अब्बा को ख्वाब में नहीं देखा। मुझे बता तो सकी, तूने 40वां किया है, तूने 50वां किया है, तूने बरसी की है, आज तक बाप ख्वाब में नहीं आया। तो सुने मेरे भाई, आज तुम्हें बाप की याद आ रही है, जब जिंदा था तब तुम्हें बाप की याद क्यों नहीं आई? जब वो जिंदा था तब तुम्हें बाप याद क्यों नहीं आया? ईद का दिन गुजरा है, पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे एक स्टेटस लगाया गया, कोई भेज दे यार कब्रिस्तान वालों को, आके हमें ईद की मुबारकबाद दे जाए, वो गैरत से मर जाना चाहिए। तुम कब्रिस्तान वालों को आवाजें दे रहे हो, घर में बूढ़ा बाप बैठा रहा, तो पोर हुए तुम सलाम न कर सके उसे, तुम उस शहीद मिलने के लिए आगे न बढ़ सके। वो शाम तक यही सोचता रहा कि सारे आके चले गए हैं, जिस बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसे मैंने मुंह में चबा के लुक़मे खिलाए, सबने मुबारकबाद दे दी, लेकिन मेरा बेटा मुबारकबाद देने के लिए नहीं आया। आग लगे तुम्हारी ईदों को जिसमें तुम्हारे यार सीने से लगने के लिए हो, दोस्त भी हो, और बूढ़े बाप को सलाम करने के लिए वक्त ना हो। दुनिया कह रही थी आ जाओ कब्रिस्तान से मुबारकबाद देने, कसम खा के कहता हूं अगर एक भी मुर्दा उठ के आ जाए पूरा गांव खाली हो जाएगा। एक भी कफन में लिपट के आ जाए, बस्ती छोड़ के चले जाओगे। फैशन बना रखा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे वाह हासिल करना चाहते हो। अगर बरकतें चाहते हो तो यार से गले बाद में मिल, अपने बाप से गले पहले मिल लिया करो, अपनों से पहले मिल लिया करो। इसलिए कि दुनिया चाय पी के अपना कहती है, बाप खून पिला के तुम्हें अपना बेटा कहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं नालायक बेटों की बात नहीं करता, कुछ तो मौत का भी इंतजार कर रहे। अब्बा मरे, ये कमरा खाली हो, कमरा खाली हो, ये खांसता रहता, फिर सुख में जिएंगे। तुझे नहीं पता है खाली अब्बा तुझे पैदा करने की मशीन नहीं, अब्बा वो दरख्त है जब तक ये जिंदा रहता है अपनी औलाद पर धूप नहीं पड़ने देता। तुझे क्या पता बाप क्या है? ये इसके जाने के बाद पता चलेगा क्या चीज चली गई है, क्या चीज चली गई है। ओ भाई, बाप की कमी पैसे से पूरी नहीं होती, बाप की कमी बंगला गाड़ियों से पूरी नहीं होती है। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। हाँ, वो बड़ी प्यारी बात लगती है, मैं अक्सर कहता हूँ, वो पूछा था किसी ने कि जब माँ उठाती है तो फिर कमर तक क्यों उठाती है, और बाप उठाता है तो फिर कंधे पे उठाता है, इसमें क्या राज है? तो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही, कि जब माँ उठाती है कमर तक इसलिए उठाती है, वो ये चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं मेरा बेटा भी वहां तक देख ले, इसलिए वो कमर तक उठाती है। और बाप कंधे तक इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं उससे आगे तक मेरा बेटा देख ले, मेरा बेटा देख ले, इसलिए उंगली पकड़ी थी बाप ने। इसी दिन के लिए बाप ने कंधों पे उठाया था कि तू बूढ़ा हो जाए तो तेरी खांसी से तेरे बाप की खांसी से तुझे तकलीफ होने लगे। ओ भाई, इनकी खांसी को जहमत न समझा करो, इनकी खांसी को खुदा की रहमत समझा करो। इसलिए कि अगर ये चले गए ना तो सुर भी कानों में आएंगे, साज भी कानों में आएंगे, लेकिन बाप की खांसी दोबारा सुनाई नहीं देगी, बाप की खांसी सुनाई नहीं देगी। आज जिनका बाप नहीं है उनसे जाके पूछो बाप क्या होता है, जिनके पास बाप की दौलत नहीं है उससे पूछ बाप कौन होता है, जिसके पास मां नहीं है उससे पूछ मां क्या होती है। हाँ, मैंने कमर झुक के चलने वाले लोगों को भी माँ बाप के लिए रोते देखा है। जो पोती पोते वाला और देवती देवते वाले हो गए वो भी माँ बाप के लिए रोते। कुछ तो होगा ना यार इस पर्दे में, कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो दर्द होगा इस रिश्ते के अंदर। ये दर्द ही तो था जो याकूब ने यूसुफ के लिए रोते रोते आंखें खोती थी। ये दर्द ही तो था जो खुदा की कसम अल्लाह के खलील जब हजरत हाजिरा को छोड़ के चले, बात याद आ गई। थके तो नहीं, मैं बोल दूं जरा 5 मिनट, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं रिश्ते बताने लगा हूं, समझे जरा रिश्ते क्या चीज है। मुफ्ती साहब क़िबला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, बेटा रब ने दिया, माइल हो गए बेटे की तरफ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम जो तेरे और मेरे बीच आ जाए वो मुझे पसंद नहीं है, तू मेरा खलील है और तेरा बेटा तेरे मेरे बीच आ रहा है, छोड़ के आ इसे। किधर छोड़ के आना? ऐसी जमीन पे छोड़ के आ जहां हरियाली नहीं होती है,
ऐसी जमीन पे छोड़ जहां हरियाली नहीं होती है। अल्लाह के खलील ने लिया बीवी बच्चे को, पहुंच गए कहां? जहां आज काबा आबाद है, जहां आज मक्का शरीफ है, जहां सफा मरवा है, जहां जमजम है, जहां मकाम इब्राहिम है। हाँ, उस जगह पे लेके पहुंच गए और छोड़ के थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा पानी दिया, चलने लगे। जानते हो, चलने लगे। आपकी जौजा हजरत हाजरा 3 मील दामन पकड़ के पीछे दौड़ी, 3 मील तक, 3 मील तक। खलील, कोई गलती हो गई है? नाराज हो गए हो? क्यों छोड़ के जा रहे हो? हमसे दिल दुख गया है? हुक्म था इब्राहिम जवाब नहीं देना है, चुप रहना है, नहीं बताना है कि क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। बीबी ने दामन पकड़ा, मेरे सरताज किधर? यहां छोड़ के जा रहे हो, यहां हरियाली भी नहीं है, साया भी नहीं है। साया तो बड़ी बात है, पत्थरों के सिवा यहां क्या है? और कोई यहां पर बर्फीली पहाड़ियां नहीं है, बल्कि यहां इतनी गर्मी है कि सूरज की गर्मी की वजह से पत्थर भी काले पड़ गए हैं। अल्लाह के खलील क्यों छोड़ के जा रहे हो? कुछ तो बताते जाओ। 3 मील तक दामन पकड़ के पीछे दौड़ती रही हजरत हाजरा। जानते हो, तारीख गवाह है, अगर रिश्ते को समझना है तो समझ लेना, वो खलील जो आग में डलते वक्त ना रोया, जो आतिश नमरूद को देख के ना रोया, जिसको आतिश में फेंका गया तब ना रोया, जिससे सारे खफा हो गए तब ना रोया, लेकिन जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं तो आंखों से टप टप आंसू गिरते जा रहे हैं। कितनी बड़ी मोहब्बत होती है औलाद की। तुम कह दिया करते हो क्या किया है मेरे बाप ने? खैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुझे पाल दिया कि ये सबसे बड़ा एहसान किया है, तू चलने फिरने लगा है, ये सबसे बड़ा एहसान है। हजरत हाजरा ने पकड़ के कहा था, खलील ये तो बताते जाओ, क्या ये रब का हुक्म आया है? तब आपने कहा था हाँ, इतना कहना था, दामन छोड़ा और कहती जाइए। फिर अगर उसकी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं, हमें यकीन है वो हमें इस जंगल में मिटने नहीं दे सकता।
महका तब तक है जब तक माँ बाप है। आज अगर आपके आगे बेटी है तो आपके आगे भी हर शख्स का रिश्ता बेटी से है। मैं तो ये चाहता हूं खुदा की कसम हर शख्स सबकी बेटियों को इज्जत देना शुरू कर दे, खुद ब खुद उसकी बेटियों की इज्जत का इंतजाम हो जाएगा। ये ख्याल रखिए। इसमें बड़े अच्छे अच्छे रगड़े भी जाने और पकड़े भी जाने। शरीयत ने बेटे का डबल और बेटी का एक रखा है, ये आप दे दो। जहेज देना आप पे लाजिम नहीं है, भेली देना आप पे लाजिम नहीं है, छोचक देना आप पे लाजिम नहीं है, बेटी का हक देना आप पे लाजिम है। मत खिलाओ 400 बारातियों को खाना, साथ में बेटी के जहेज में कागजात रख दो जमीन के। फिर हम नहीं देखिए कौन जमींदार का बेटा तुम्हारी बेटी को छोड़ के जाएगा। फिर ओ सब चली जाएगी, अबे जाएगी तो आएगी भी तो, अगर जाएगी तो आएगी भी, लेकिन कम से कम कयामत के दिन पकड़ से तो बच जाएंगे हम लोग। उस पकड़ से तो बच जाएंगे जिसमें हुकूकुल इबाद का मसला। ये तौबा से भी माफ नहीं है, ये तौबा से भी माफ नहीं है जब तक वो माफ ना करे जिसका हक है, और या फिर उसका हक अदा ना कर दिया जाए। इसलिए मेरे भाई ये जो मोटी मोटी बातें ना, कम से कम इन चीजों पे अमल करके कोशिश ये करें अपनी जिंदगी को बेहतर करें। गुनाह हो जाए ये बंदे की फितरत है, लेकिन तौबा कर लेना ये रब को बड़ा पसंद है। हम अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों की तौबा अपने रब से करें, अपने रब से माफी मांगे, अपने रब को राजी करें। वो नहीं कहता तूने 40 साल गुनाह कर लिए चल कट गई, मैं ये नहीं कहता अब 40 साल के लिए तुझे 40 साल रोना पड़ेगा। वो तो कहता चल सौदा कर लेते हैं, तू एक रात मेरी बारगाह में मुसल्ला बिछा दे। तूने 40 साल में क्या किया है न तुझसे पूछा जाएगा ना तुझे दिखाया जाएगा। रोना तेरा काम है और तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल देना मुझ खुदा का काम है। बस इतना करना है, हमें अपने रब को राजी करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम कोशिश ये करें रिश्तों को निभा के चलें, अपनों को माफ़ करके चलें, एक दूसरे का हक अदा करके चलें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दी, चमन रहा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल